नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू अगर दोनों एक साथ आपके फसल के अंदर आ गए तो आपकी फसल को बचाना नामुमकिन जैसा हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हो तो आज के इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को अच्छा खासा कर सकते हो, उससे अच्छा उत्पादन लेने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको अच्छे से समझ लेना है कि भाई अब ये सिचुएशन क्रिएट हो गया है। अभी इसके पीछे का कारण भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी अगर सिचुएशन आपकी जिंदगी में हर बार अगर आपके फसल में आने लगे तो भाई आपका बहुत सारा नुकसान होगा, क्योंकि ये आपकी फसल को निपटा भी सकता है। तो इसीलिए ये क्यों होता है ये जानना भी जरूरी है, और इसके लिए क्या करना है ये भी जानना जरूरी है। तो दोनों बातों के लिए एक लाइक भी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों का कंट्रोल एक साथ कैसे करना है। सबसे पहली बात, ये दोनों सिचुएशन तैयार क्यों होती है। तो ये दोनों सिचुएशन तैयार होने का कारण, हमारी जो फसलें होती है, हमारी फसलें दोनों तरीके का क्लाइमेट देखती है। सबसे पहली बात, मतलब क्या होता है, अब अगर ठंड का दिन चल रहा है तो ठंड के दिनों में क्या होता है, अचानक से 2-3 बारिश गिर जाती है, उससे ठंड के दिनों में पाउडरी मिल्ड्यू आता है। और ऊपर से बारिश आने के कारण डाउनी मिल्ड्यू का भी इंफेक्शन हो जाता है। और आपके एरिया में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, अचानक से कम होती है, मतलब दोनों रोगों का क्लाइमेट तैयार हो जाता है। तब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो। इसके विपरीत क्या हो सकता है, बारिश के मौसम में डाउनी मिल्ड्यू का प्रेशर ज्यादा होता है, वो इन्फेक्शन तो आपका हो चुका होता है, लेकिन साथ साथ में कई कबार क्या होता है, 15-20 दिनों का बड़ा गैप बढ़ जाता है, जहां पे पाउडरी मिल्ड्यू का क्लाइमेट तैयार हो जाता है और पाउडरी मिल्ड्यू का भी इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट में दाम ही नहीं है, मार्केट में दाम ही नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करते हो भाई, मौसम कौन सा भी हो आप दवाइयां मारना ही छोड़ देते हो, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है, इतना मार्केट में रेट डाउन रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी इस कंडीशन में आप फंस सकते हो। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन सबसे बेकार वाली है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर दवाइयां, एक तो आपकी गलती क्या हो सकती है, आपने गलत दवाइयों का चुनाव किया, आपने जिन दवाइयों के ऊपर भरोसा रखा वो दवाइयां इन दोनों रोगों के ऊपर काम ही नहीं करती। जैसे कि स्ट्रोबिलिरिन ग्रुप हो गया, उसके ऊपर भरोसा रख दिया भाई, उसने काम कर दिया, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। या फिर दवाइयां डुप्लीकेट निकलने के कारण भी, मतलब जैसे कि आपने डाउनी मिल्ड्यू के लिए करजेट का इस्तेमाल किया था, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए फॉलिकियर का इस्तेमाल किया था, फिर भी आप इस कंडीशन में फंस चुके हो, तो वहां पे दवाइयां डुप्लीकेट होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपके मन में आता है भाई मैंने 15 दिन पहले तो नेटिव का स्प्रे लिया है, अभी पाउडर मिल्ड्यू का क्या दिक्कत है, मैंने तो इतना महंगा वाला स्प्रे निकाल लिया। तो भाई कितना भी महंगा वाला स्प्रे निकाल ले, 10 दिनों के ऊपर तो कार्य नहीं करने वाला। आपको 10 दिन में एक महंगा वाला, एक हल्का वाला, एक महंगा वाला, एक हल्का वाला, ऐसा करके आगे की तरफ बढ़ना है। ये शेड्यूल आपका अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए। अभी शेड्यूल के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, तो वो छोड़कर वो किसी एक वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे, ये तो सिखाते रहने की कोशिश हमारी जारी रहने वाली है। लेकिन आज का जो प्रमुख विषय है, डाउनी और पाउडरी दोनों को एक साथ कंट्रोल करने का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहली बात, ऐसी सिचुएशन में फ्लावरिंग आपकी किसी भी काम की नहीं रहती है। जो भी फ्लावरिंग आपको दिख रही है वो किसी भी काम की अगर नहीं दिखती है तो समझ लेना कि भाई आप ये वाला कॉम्बिनेशन डाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 200 लीटर पानी के लिए ब्लू कॉपर 200 ग्राम प्लस सल्फर 200 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आप कहोगे सर जी ब्लू कॉपर का डोज तो गलत लिख दिया आपने, 200 लीटर पानी में 500 ग्राम है। जी हाँ, ब्लू कॉपर का डोज 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सल्फर के साथ कर रहे हैं, इसलिए इसका डोज कम करना पड़ता है, जिससे ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही सस्ता, मतलब 100 रुपए के अंदर आ जाएगा आपका, इतना सस्ता वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर पावरफुली काम करने वाला कॉम्बिनेशन है। ये सिस्टेमिक नहीं है, ये कॉन्टैक्ट है, लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। कॉन्टैक्ट एक्शन में आपका कवरेज अगर अच्छा हो तो काम बढ़िया करता है। ये फ्लावरिंग अगर होगा तो फ्लावर ड्रॉपिंग भी करता है। तो यहाँ पे कुछ किसानों का सवाल आएगा, सर जी हम इस बड़ी मुसीबत में भी फंसे हैं, ऊपर से हमें फ्लावरिंग भी चाहिए, हमें हमारी फसल के अंदर डाउनी मिल्ड्यू भी है, पाउडरी मिल्ड्यू भी है,
ऊपर से मुझे फ्लावर ड्रॉपिंग भी नहीं करानी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो सिंपल वाली चीज है, ऐसी सिचुएशन में आप हमारा दूसरा वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है? तो आप इस्तेमाल कर सकते हो लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर, जिसे लिक्विड बोर्डो भी कहा जाता है। आप लिक्विड बोर्डो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लिक्विड बोर्डो 200 लीटर पानी के लिए 500 ml प्लस इसी के साथ साथ आपको इस्तेमाल करना है टिल्ट, क्योंकि ये जो कंडीशन आपके फसल के अंदर तैयार हुई है ना, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों एक साथ, ये सबसे खराब कंडीशन है आपके फसल की। मतलब इससे बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के हद तक आप पहुंच चुके हो। फिर भी हम एक प्रयास कर रहे हैं। एक होता है ना, मन के अंदर एक आस रहती है कि भाई नहीं हम कर देंगे, तो उसी आस को जागरूक रखने के लिए और बेवजह इधर उधर का खर्चा करने से अच्छा है ये सस्ते में बढ़िया वाला कर लेना। ये पावरफुल भी है, अगर इससे हो गया तो आप निकल भी जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो टिल्ट हम लेंगे इसमें 200 लीटर पानी के लिए 50 ml प्लस इसके साथ कोई भी किसी भी कंपनी का स्टिकर का इस्तेमाल कर लेना। ये आपका डोज है, ठीक है। अगर कुछ एरिया में लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर नहीं मिलता है तो उनको भी दिक्कत होगी। तो आप एक काम कीजिए, हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर कैसे बनाए वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई नीला थोता उसमें डोज ज्यादा है, वो बागवानी के लिए बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे सब्जी वर्गीय सभी प्रकार के फसलों के लिए एक लाइट वाला बोर्डेक्स मिक्सचर बनाना है, जिसके लिए नीला थोता आपको लेना है 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम। अगर खड़े वाला चूना होगा, भुजा हुआ चूना होगा, तो भुजा हुआ चूना ही चाहिए, कोई प्लास्टर विस्टर का चूना नहीं चलेगा, पान दुकान का भी चूना नहीं चलेगा। आपको भुजा हुआ चूना कैसे बनाना है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख लेना। भुजा हुआ चूना लगेगा हमें 500 ग्राम, ठीक है। ये जो हम बोर्डेक्स मिक्सचर बनाने, इस पूरे मिश्रण का द्रावण का पीएच बनने के बाद 7 आना चाहिए। इस तरीके से इसको ऊपर से चूना डालना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर अलग है, सिर्फ डाला घोला चलाया ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रोसीजर बहुत डेंजरस है। अगर आपने बनाते वक्त गलती कर दिया फसल तबाह हो जाएगी। इसलिए बिना बोर्डेक्स मिक्सचर का वीडियो देखे बिना इस फॉर्मूले को इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना कुछ हो गया मैं जिम्मेदार नहीं भाई। पहले बोल देता हूँ, पहले वीडियो देखो, उसका बनाने का तरीका सीखो, तरीका सीखने के बाद उसे अच्छे से समझो और फिर इस्तेमाल करना। क्योंकि ये ठीक है, ये ठीक है, लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर का बॉटल लाया, डाल दिया, टिल डाला, स्टिकर डाला, चला दिया, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो ये बात आपको समझनी है और इसको स्प्रे कर देना। ये थोड़ा इससे पावरफुल बन जाता है, लेकिन इसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। ये अगर अच्छे से सीखे तो ही आपकी अच्छी बात है। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और सबसे पहली बात आपको पहले समझना है डाउनी और पाउडरी दोनों एक साथ क्यों आए, अभी उसके ऊपर आते हैं। आपका काम हो गया। अभी ये ना आए इसके लिए क्या हो सकता है, आप इसको खास बात भी समझ सकते हो। ये ना आए इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, पाउडरी मिल्ड्यू वाली दवाइयाँ बहुत सस्ती मिलती है डाउनी मिल्ड्यू की तुलना में। तो पाउडरी मिल्ड्यू वाली दवाइयों का रोटेशन चलाते रहना है। अभी वो कैसे चलाना है, क्या चलाना है, वो एक अलग चीज बन जाता है। उसके लिए अलग मैनेजमेंट वाला वीडियो में आपको बना दूंगा। गलती से बारिश होती है तो कोई भी हल्का वाला डाउनी मिल्ड्यू का स्प्रे डलवा दीजिए। जैसे कि एग्रोवेट कंप्लीट हो गया, सस्ते में बढ़िया है, आपका करजेट हो गया, एक्वेशा प्रो हो गया, इन तीनों में से कोई भी एक डाउनी मिल्ड्यू का एक डाल दीजिएगा। या फिर आपको और कुछ स्टॉक में पड़ा है तो वो डाल दीजिएगा, लेकिन पावरफुल वाला डाल दीजिएगा। तो क्या होगा, जिससे डाउनी मिल्ड्यू का इंफेक्शन ही नहीं होगा। बारिश हुआ तो ये डालना है, बाकी जरूरत नहीं है। बेवजह का खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठंड के मौसम में डाउनी मिल्ड्यू आता नहीं, लेकिन जहां जहां पे बारिश होता है, बेमौसमी बारिश होता है, वहां पे ये सभी चीजें हो जाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, या फिर क्लाइमेट ऐसा तैयार हो जाता है कई जगह पे, मैंने देखा है दिल्ली जैसे एरिया में, कि वहां पे क्लाइमेट डाउनी मिल्ड्यू का भी रहता है और पाउडरी मिल्ड्यू का भी रहता है। परेशान हो गए वो किसान। तो उस तरीके से कुछ वेस्ट बंगाल की तरफ भी उस तरीके से क्लाइमेट है, बिना बारिश का भी ये दिक्कत हो जाता है। तो उन किसानों को अच्छे से मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो आज का वीडियो में आप कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना जरूर। और दूसरी बात, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होगे तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अपने इस चैनल का 1 मिलियन का टारगेट हमें कंप्लीट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।